शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। एकादशी तिथि माह में 2 बार आती है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही व्यक्ति को जीवन के सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत बुधवार 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन गुरुवार 12 दिसंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार की मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। व्रत के अगले दिन पारण किया जाता है, जिसके अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण गुरुवार 12 दिसंबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा 7:05 पर से शुरू होकर सुबह 9:09 तक पारण किया जाएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान ध्यान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप जलाएं। एक चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें और भगवान विष्णु जी का जलाभिषेक करें। उनका विधि विधान से पूजा अर्चना करें। श्री हरि को पीले वस्त्र पहनाएं, रोली अक्षत तिलक लगाएं और बाद में पीला भोग उनको अर्पित करें। व्रत की कथा सुने, विष्णु सहस्त्रनाम मंत्र का पाठ करें या फिर विष्णु जी के श्लोक या मंत्र पढ़ें। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी को भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ ही संतान प्राप्ति की कामना भी, विवाह की मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करने से पूर्वजों को मोक्ष तक पहुँचने में मदद मिलती है। मान्यता है कि जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उतना ही फल सच्चे मन से इस व्रत को करने से मिलता है। मोक्षदा एकादशी पापों से मुक्ति के लिए और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए समर्पित एक शुभ दिन है। ये उसी दिन गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का पवित्र उपदेश दिया था, जैसा कि हिंदू महाकाव्य महाभारत में वर्णित है। पांडवों और उनके चचेरे भाइयों कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में चरमोत्कर्ष महाभारत युद्ध की शुरुआत में बताई गई 700 श्लोक वाली भगवत गीता विभिन्न प्रकार के हिंदू दार्शनिक विचारों से संबंधित है। इसीलिए आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है, तो मोक्षदा एकादशी के साथ साथ भगवत गीता जयंती भी है। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। अतः भगवान श्री विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखने और मोक्ष की प्रार्थना करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अपने प्रिय अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत गीता है। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाली, मानसिक शांति देने वाली और पाप नाशक मानी गई है। एकादशी का व्रत करते समय इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे, विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे, कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,